हे गाइस, मैं कौशल एंड वेलकम लेट्स अनदर वे। आज की वीडियो हम करने लगा तुम्हारा मेजर एजेंसीज ऑफ द यूएन हिस्ट्री का आईसीएसई का चैप्टर नंबर जो भी है चैप्टर नंबर क्लास 10th का। अब ये चैप्टर काफी बोरिंग हो जाता है। देखो यूएन का चैप्टर फिर भी इंटरेस्टिंग थोड़ा बहुत, बिकॉज उसमें कॉज एंड इफेक्ट थोड़ा बहुत था कि भाई वर्ल्ड वॉर ना हो जाए इसलिए हमने किया, ये किया, वो किया। इसमें डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, वही मैं तुम्हें बताता हूँ ना। सिविक्स में और हिस्ट्री के एंडिंग के चैप्टर में फैक्ट्स मुंह पे मारते हैं तुम्हारे, तो हम फैक्ट्स ही लिखे हैं तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। ये वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। तो मैं चेक किया है तो उसमें सिर्फ तीनों जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ, WHO और जो यूनेस्को है, उन सभी में सिर्फ 4 फंक्शंस करने हैं तुम्हें। मैं उन्हें समझा दूंगा कि बिना याद किए याद कैसे कर सकते हैं। क्या बिना याद किए याद कैसे कर सकते हैं? ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मेजर एजेंसीज ऑफ यूएन। भैया आपने तो कल कहा था कि भाई जो 3 एजेंसीज हैं, नहीं वो एजेंसीज नहीं, ऑर्गन्स थे। क्या एजेंसीज नहीं, ऑर्गन्स। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल देके बताया था कि भाई जो चीज़ होती है ना कि एक पार्लियामेंट है, उसको ऑपरेट करने के लिए, जो उनकी चीज़ें मानने के लिए जो उन्होंने किया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है इंडिया में, जिसे हम पुलिस, IAS वगैरह सब कुछ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नहीं मानता, कानून तोड़ता है या कुछ करता है, जुडिशरी है उसके लिए। तो 3 वो चीज़ें, वो है ऑर्गन्स। लेकिन इंडिया में सिर्फ यही थोड़ी है, कितने ही और भी चीज़ें हैं ना सरकारी, जो मतलब सरकारी ऑफिस हो गए, सरकारी ये हो गया, वो हो गया, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग कामों के लिए। तो वही है, अलग अलग कामों के लिए उस सरकारी दफ्तर टाइप्स तुम कह सकते हो। नॉट एग्जैक्टली सरकारी, कोई देश की नहीं, बट यूएन की। ठीक है, तो वो चीज़ है, वो ऑर्गन्स, ये मेजर एजेंसीज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिसेफ की। यूनिसेफ की डेफिनेशन देखो, कुछ डेफिनेशन के दिया, फुल फॉर्म कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो यूनाइटेड नेशंस तो यूएन से आ गया, उसके बाद आई से इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। इसको अब ये नहीं बुलाते, इसको हमने जो एमरजेंसी फंड है इसको निकाल दिया। ठीक है, तो ये UNCF माना जाता है। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशंस एमरजेंसी फंड। ठीक है, चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। तो लेकिन तुम्हारे एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, तुम्हारे सिर्फ यही आने, तो मैं समझा देता हूँ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हेडक्वार्टर्स इसके न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है जी, ये भी पता लग गया। उसके बाद फंक्शंस क्या है, क्या फंक्शंस और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये ज़्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए हमने इकट्ठे लिख दिया। क्या है? देखो बच्चों के लिए नाम से ही पता लग रहा है, इंटरनेशनल, सिर्फ एक देश के नहीं, यूनाइटेड नेशन जितने भी नेशन पार्ट हैं 93 सबके बच्चों के लिए। इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, अब एमरजेंसी हटा दिया तो मतलब उनके लिए फंड, उनके लिए पैसा, उनके लिए चीज़ें कंट्रीब्यूट करना, उनके लिए कुछ करना। तो सबसे पहले वही तुम्हारा वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है जी। उसके बाद प्रोवाइड्स फंड्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ इम्यूनाइजेशन वगैरह, कि मतलब पहला पॉइंट था कि बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, अगर कहीं पर कोई कैलामिटी आ गई, कोई कुछ दिक्कत आ गई, कोई दिक्कत है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करना। दूसरा कि इम्यूनाइजेशन, लोगों को, देशों के, मतलब उनको अगर वो इतने डेवलप्ड नहीं है खुद से करने को, तो उनको पूरा अपस्किल करना, उनको स्किल्ड बनाना इस चीज़ में, क्या कि वो मतलब इम्यूनाइजेशन वगैरह प्रोग्राम कैरी ऑन कर सकें अपने आप पे। ठीक है, तो उसके लिए फंड्स करना, अगर वो इतने डेवलप नहीं है देश, डेवलपिंग देश ऑब्वियसली। मेक्स एन एफर्ट टू प्रिवेंट डिजीजेज, जो बच्चों में बीमारियां फैल जाती हैं वो सब, उसके लिए कोशिश करना। मतलब ये वैसे तो बीमारी है बट मेजॉरिटी बच्चों में ना हो, इसलिए उनके लिए करना। ठीक है, तो TB, ट्यूबरकुलोसिस हो गई, मलेरिया एक्सेट्रा, मतलब और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी डिसीज़, जो स्किन डिजीज़ ये वो, तो वो सब ना होए, तो इसलिए ये इसका भी एफर्ट करती। एफर्ट करने का मतलब क्या है? एफर्ट करने का मतलब कुछ इनपुट देना, चाहे या तो फंड्स दे देना, फंड्स के रूप में, या फिर खुद अपनी टीम भेज देना, या फिर वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड कर देना, कुछ भी। ठीक है, वैसा कुछ। उसके बाद हेल्प्स चिल्ड्रन एंड मदर्स इन एमरजेंसीज। ओके, मैं अपनी राइटिंग नहीं याद समझ आ रही। तो नेचुरल कैलामिटीज़ अगर हो जाएं, ठीक है, अर्थक्वेक आ जाए, वो हो जाए, तो वैसे तो सबका ध्यान रखना चाहिए, पर इनका मेनली फोकस होता है बच्चों को बचाना और मदर्स को स्पेशल केयर देना, हेल्प करना। अब वो हेल्प अलग अलग तरीके की हो सकती है, मॉनेटरी हेल्प हो सकती है, अगर कुछ देर बाद की बात कर रहे हैं। इमीडिएट है तो पहले खाना प्रोवाइड करना, ये सब करना, वो सब। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ होती है। अब ये याद नहीं होता यार कि यूनिसेफ क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, समझ नहीं आता यूनिसेफ का। तो यूनिसेफ बच्चों के लिए है, राइट, बच्चों के लिए, चाइल्ड, बच्चों के लिए क्या है? ये चाइल्ड है। चाइल्ड से ही तुम्हें थोड़ा बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि कहना क्या चाहते हैं ये। देखो अगर मैं बात करूँ सी से तुम एक चीज़ लिख सकते हो, एक और पॉइंट में जो मैंने आई डोंट थिंक लिखा है, कम्युनिटी बेस्ड। क्या? कम्युनिटी बेस्ड, कि ये क्या काम करते हैं? कम्युनिटी बेस्ड चीज़ें करते हैं जो पूरी कम्युनिटी को हेल्प करें। व्हाट आर द कम्युनिटी लाइक? के गवर्नमेंट को हेल्प करना, राइट, के मैटरनल एंड चाइल्ड की ये सब चीज़ें। कि कम्युनिटी क्या होता है? एक से ज़्यादा लोग जो इकट्ठे रह रहे हैं, तो कम्युनिटी को मदद करना, मतलब कि कोई पर्टिकुलर जगह पे एक बंदे को, एक बच्चे को नहीं, पूरी उनके साथ कुछ ऐसा कर देना कि सबकी हेल्प हो जाए। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल सी से एक और चीज़ तुम लिख सकते हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। ठीक है,
कि मतलब बच्चों को पानी से काफ़ी बीमारियां फैलती हैं, इसलिए ये सब करना तुम बना सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है, बस लॉजिकल होनी चाहिए चीज़, ठीक है। उसके बाद ये आता है सी हो गया तुम्हारा HILD। अब H से तुम लिख सकते हो कि हेल्थ का लिख सकते हो, काफ़ी सिंपल पॉइंट, हेल्थ, ठीक है। मतलब क्या कि बस तुम्हें ये पता लग जाए कीवर्ड्स के किस बारे में लिखना है, तुम खुद लिख डालोगे, ये पॉइंट्स ऐसा जरूरी थोड़ी यही लैंग्वेज होनी चाहिए, मैंने खुद अपनी तरफ से लिखी है, ठीक है। सी से क्या है तुम्हारा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, H से तुम्हारा हेल्थ, हेल्थ मदर की भी, मैटरनल हेल्थ की, मतलब बर्थ के बाद क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और बच्चे की भी हेल्थ के, न्यूट्राइजेशन, मतलब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट ना हो बच्चा, ठीक है, तो वो एक चीज़ काफ़ी होनी चाहिए। थर्ड तुम्हारा आई से इम्यूनाइजेशन, मैंने जो यहाँ पे लिखा है इसी को यहाँ पे लिया कि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए वो, तो इसलिए जो वैक्सीन वगैरह जो बचपन में लगती है वो ज़रूरी है, लगनी ही चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट तुम्हारा है लिटरेसी कह लो, मतलब लिटरेसी, हाँ, तो लिटरेसी आप कहोगे लिटरेसी पढ़ाई लिखाई, बच्चे की पढ़ाई लिखाई का वो भी है ना। और फोर्थ डी से तुम डेवलप लिख सकते हो, डेवलपमेंट कि भाई सोशल कॉजेज़ की डेवलप करना, बच्चों का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, सिर्फ पढ़ाना नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट करना, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे यूनिसेफ के काम कुम। फंक्शंस आएंगे 4 लिखने होंगे मैक्सिमम, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में लिखा है कि एनी 4, तो मैक्सिमम 4 होंगे, या तो यही लिख दो जो बुक में लिखे, याद करके चले जाओ, या फिर चाइल्ड याद कर जाओ। इसमें ये 5 है, 5 में से कोई 4 पॉइंट बना नहीं सकते तुम, एक्सप्लेन जो मर्जी करो यार, बस मैंने क्या कहा लॉजिकल होना चाहिए। उसके बाद WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ क्या था, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अप्रैल 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ये 1946 में स्टार्ट वगैरह हो गया था, ठीक है। फिर 50 में और चीज़ों में फैल गया पूरे तरीके से, इंडिया ने भी काफ़ी हाथ दिया पर वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। तो मेरा वैक्सीन वगैरह में इंडिया का तुमने देखा होगा कि पोलियो चला गया, पर वो हम WHO में ज़्यादा कंसिडर करते हैं हेल्थ में, ठीक है। वो बच्चों का नहीं, बच्चों का भी किया वो यूनिसेफ में आ जाएगा, पर सबका किया वो WHO, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स क्या है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है जी। अब इसके फंक्शंस सबसे सिंपल, इसका तो मैंने कोई तुम्हारा मतलब बनाया ही नहीं है, जैसे हमने ये बनाया था ना यहाँ पे कि भाई चाइल्ड का ये लिख लो, ज़रूरत ही क्या है। WHO हेल्थ में तुम चीज़ें नहीं लिख सकते। WHO के क्या क्या फीचर्स है, वही मैंने कहा, हेल्थ बचाने को क्या क्या कर सकते हो तुम। सबसे पहले हेल्प कंट्रीज टू इंप्रूव देयर हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम किस बेस में तुम लिख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़े फंड्स प्रोवाइड करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए। अगर हॉस्पिटल में इतनी कैपेसिटी ही नहीं होगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जितने पेशेंट आ रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। अभी भी तुम देखोगे इंडिया में कई बार, मतलब ये कोविड के टाइम पे काफ़ी हो गया था, बेड्स ही नहीं थे जी काफ़ी जगहों पे, और वैसे भी हो जाता है कि इतने है ही नहीं, जगह ही नहीं है, इतने डॉक्टर्स ही नहीं है, तो कुछ मैन पावर प्रोवाइड करना, कुछ हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड करना, मतलब क्या कहते हैं, लोगों को प्रोवाइड करना जो कर सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, तो हेल्प कंट्रीज क्या है, WHO का फीचर है, ठीक है। गिव्स इंपॉर्टेंट ड्रग्स नीडेड फॉर मेडिकल केयर, ठीक है। इंपॉर्टेंट ड्रग्स प्रोवाइड करना मेडिकल केयर के लिए, ऐसा नहीं कि तुम्हें मतलब जो ड्रग्स होती हैं वो दे देना, मेडिसिन भी ड्रग्स के अंडर ही आती है, तुमने अगर वैसे देखा हो तो, मतलब वही चीज़ है, वो वाली ड्रग्स की बात हो रही है यहाँ पे, वो नहीं है कुछ भी। तो जिनके पास, जिन देशों के पास नहीं है इतना बजट, या फिर जिन देश नहीं अफोर्ड कर पाते, या फिर जो देश की आपस में नहीं बनती, तुमने एंथ्रेपॉट अगर कहीं पढ़ाओ तो इधर से लेके उधर दे देना, बेचना, वो बेचना होता है, ये बेचेंगे नहीं, मतलब हो भी सकता है बेचने में से कुछ पता नहीं। तो गिव्स इंपॉर्टेंट ड्रग्स नीडेड फॉर मेडिकल पर्पसेज। तीसरा, प्रमोट रिसर्च टू क्योर। प्रमोट रिसर्च क्या है, प्रमोट रिसर्च टू क्योर प्रिवेंट डिसीजेस, ठीक है। फोर्थ, ऑर्गेनाइज सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड ट्रेनिंग फॉर हेल्थ केयर एंड पर्पसेज। नेक्स्ट, सीवेज डिस्पोजल एंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अब ये पॉइंट तो बहुत आसान है, तुम इस पर कितना भी एलैबोरेट कर सकते हो, ठीक है। पॉल्यूशन वगैरह ये मैं समझा देता हूँ, कहानी दिमाग में चलो। हेल्थ इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, वो एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं हमसे, ठीक है। बिल्डिंग हमारे पास नहीं थी, इतने बंदे, इतने पेशेंट जितने आ रहे थे, इतनी जगह ही नहीं थी हमारे पास उनको बिठाने की, उनको मतलब सही करने की, ट्रीट करने की। तो सबसे पहले हेल्थ सिस्टम बनाया, क्या हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनवाया, उन्होंने हेल्प किया कंट्रीज़ की। उसके बाद क्या हेल्प कर सकते हैं, अच्छा ठीक है जगह हो गई, पर दवाइयाँ के बिना कैसे चलेगा। सो इंपॉर्टेंट ड्रग्स देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट ड्रग्स नीडेड फॉर मेडिकल पर्पसेस, उनको देना, वो देश को देना। प्रमोट्स रिसर्च टू क्योर प्रिवेंट डिसीजेस। अब ठीक है, जो दवाइयाँ हैं वो कुछ हद तक कर सकती है, पर जो नई डिजीज़ आ रही है उनका क्या करें, उनके लिए क्या करना, प्रमोट रिसर्च को प्रमोट करना भाई, कि तुम आओ रिसर्च करो या अपने देश में ही रिसर्च करो। उसे प्रमोट नहीं करेंगे जब तक थोड़े फंड्स नहीं मिलेंगे, थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिलेगी उनको, तो वो कैसे रहेगा। और उसके बिना नई डिजीज़ जो आ रही है उससे मरेगा, तो फिर ऊपर वाली चीज़ों का तो फ़ायदा ही नहीं है। अगर उसके लिए ड्रग्स बनी नहीं है, दवाइयाँ बनी नहीं है, तो क्या कर लोगे तुम, राइट। तो वो एक चीज़ आती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड ट्रेनिंग फॉर हेल्थ केयर पर्पसेज। अब ये जो नई रिसर्च करी है लोगों को तो बताना है, नई जो रिसर्च करी है लोगों को भी तो बताना है, तो फिर उसके लिए सेमिनार कर लिया हमने। सीवेज डिस्पोजल वाटर, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो पहले
मैन पावर, मतलब पहले बिल्डिंग बनाओ, उसके बाद दवाइयाँ दो, उसके बाद नई नाम आ पाए डिजीज़ वगैरह उसके लिए रिसर्च को प्रमोट करो, उसके बाद सेमिनार्स वगैरह करो वो रिसर्च को फैलाने के लिए। तो बेसिकली यही था तुम्हारा यूनिसेफ और WHO। अब यूनेस्को है, उसका कई बच्चों को बहुत दिक्कत लगता है कि भाई इतने कैसे कैसे करना है, एजुकेशन का अलग है, ये है वो है। टेंशन ना लो, करा देते हैं अभी। सो अब हम बात करते हैं यूनेस्को की। अब यूनेस्को क्या है यार? यूनेस्को इज सिंपली, देखो यूनाइटेड नेशंस, पहले तो ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस हो ही गई है चीज़ में, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब तुमको कम्युनिकेशन एक पार्ट है, नाम में नहीं रखा उन्होंने। ठीक है, तो और कुछ डिटेल्स जो तुम्हारे एग्जाम में मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आएंगी। 4 नवंबर 1946 बना, एंड हेड क्वार्टर्स इज इन पेरिस, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। अब ऑल राइट, ये था, हमने इतना पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। अब तुमको कि इसका कोई वो नहीं बनाओगे हमारा कोई शब्द वगैरह, जैसे हमने चाइल्ड बनाया था, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी, इसकी भी जरूरत नहीं, नाम से उठाओ। क्या? एजुकेशन। अब बच्चों को लगता है कि भैया ये सब में से याद करना पड़ेगा। नहीं, जितनी भी एजेंसीज है ना, उनके 4 पॉइंट याद करने हैं। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट्स लिख दिए, इसमें से कोई 4 लिखने हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये चीज़ है। ऐसा कोई तुमसे पूछेगा नहीं एजुकेशन के बारे में बताओ साइंटिफिक, पर अगर पूछ लिया फिर भी तुम लिखाओगे, कोई दिक्कत वाली बात है। एजुकेशन क्या है? रिमूवल ऑफ इलिटरेसी। क्या ये हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनेस्को का क्या काम है, क्या वो करता है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव या फंक्शंस। रिमूवल ऑफ इलिटरेसी कैसे? पहले तो इलिटरेसी को रिमूव करना, मतलब जो अनपढ़ता है उसे रिमूव करना। वो कैसे कर सकते हैं? एडल्ट एजुकेशन से। एडल्ट एजुकेशन मतलब जो बड़े हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, दे आर एडल्ट्स बट आर नॉट एजुकेटेड, उनको एजुकेट करना। नहीं तो तुम देखा होगा ना, काफ़ी वो वियर्ड माना जाता है कि भाई ऐसे कैसे तुम पढ़ रहे हो, तो उस चीज़ को प्रमोट करना। और लोगों को भी यार अजीब लगता है, तुम 20 साल के हो, 25 साल के हो और तुम पढ़ रहे हो 10th से 12वीं कर रहे हो जो तुमने नहीं करी, तो उनके बच्चों के बैठना काफ़ी दिक्कत लगता है। तो अलग ऐसे काफ़ी, मतलब तुम कह लो गाँव वगैरह में ये चीज़ शुरू हुई है, काफ़ी अच्छे से इंडिया में भी चल रही है। सो एडल्ट एजुकेशन को पहले प्रमोट करना, डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट करना, कि ऑनलाइन वगैरह जो आजकल आ गया वो सब भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी जाना नहीं पॉसिबल अगर, तो जो भी है, मतलब ओपन स्कूल्स को प्रमोट करना, मतलब कोई बच्चा एग्जाम देना चाहता है तो वो दे सकता है, ज़रूरी नहीं उसे स्कूल में अपीयर करना ही पड़ेगा। तुमको यार मैं भी ऐसी दे दूँ जिनका नहीं, तुम स्कूल में हो, स्कूल में जाके दो। ठीक है, बट ऐसा अवेलेबल है इंडिया में, और इसे और प्रमोट करना बाकी देशों में। इंडिया की बात नहीं ना, और ये वर्ल्ड की बात हो रही है, तो ऐसे करना। लाइक तुमने मूवी देखी होगी 10वीं अभी आई थी, उसमें भी यही चीज़ हुई, वो जेल में बैठा पेपर दे रहा था, स्कूल तो गया नहीं कोई, और वो भी एक चीज़ है। तो ऐसे करना, काफ़ी पे छूट जाता है तो वो बाद में दे सकते हैं। एनीवेज, इस पर इतना डिटेल में मैं दूसरे चैनल पे इस पर बहुत बातें करता था वैसे, पर अभी हम करेंगे एम्फेसिस ऑन वुमेन एजुकेशन, मतलब बच्चों, लड़कियों का और वुमेन का तो एडल्ट एजुकेशन में आ जाएगा, पर लड़कियों का भी, उनको भी एजुकेशन का देना, क्योंकि इंडिया में अभी काफ़ी हद तक चेंज हो गई है चीज़ें। इंडिया में अब दोनों, मतलब इक्वालिटी मिलती है एजुकेशन में, मतलब हद तक, काफ़ी हद तक। बट अभी भी काफ़ी रीजन्स हैं वर्ल्ड के जिनको नहीं मिलती, जहाँ पे इतना वो नहीं है, अभी भी थोड़ा पैट्रियार्की बोलते हैं ना, पैट्रियार्की वगैरह है, तो उस चीज़ को थोड़ा सही करना कि एटलीस्ट एजुकेशन में ना हो। ठीक है, यूनेस्को का ये काम है। अब बाकी केसेस में बाकी चीज़ों का काम है। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, मतलब जो कि डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस करना एजुकेशन के लिए, और काफ़ी चेंज भी करना। जैसे अब नॉर्मल टीचर कई बार उनको नहीं पढ़ा पाता, तो वो उस टीचर को ट्रेनिंग देना, वो भी एक इनका काम आ जाता है। वो भी तुम इसका अलग पॉइंट भी बना सकते हो, सब पॉइंट बना सकते हो, या कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, 4 पॉइंट तो वैसे ये हो गए। साइंटिफिक रीजंस क्या है? ठीक है, अब हम एस पढ़ते हैं। साइंटिफिक क्या है? यूनेस्को ऑर्गेनाइजेज सेमिनार्स ऑफ साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अच्छा, मैंने कंट्रीज नहीं लिखा, अच्छा लिखा है कंट्रीज, एंड सर्कुलेट्स इन्फॉर्मेशन थ्रू जर्नल। अब देखो ये ना, तुम कुछ भी लिख सकते हो, मैंने ये 3 बताया, 3 नहीं लिखने, हज़ारों लिखो, जो मर्जी लिखो। एजुकेशन पे क्या दिक्कतें हैं, मैं तो तुम्हें बस समझा रहा हूँ कि क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। साइंटिफिक में क्या है कि पहले तो यूनेस्को क्या है, ऑर्गेनाइज करता है सेमिनार्स अलग अलग देशों के साइंटिस्ट के साथ, वहाँ पे रिसर्च करते हैं वहाँ पे, और जो उसकी फाइंडिंग्स निकलती है, जो उनकी इन्फॉर्मेशन निकलती है, उस इन्फॉर्मेशन को जर्नल्स के थ्रू सर्कुलेट करते हैं, जो नहीं आ पाए या फिर वैसे ही लोगों में। ठीक है, एक तो ये चीज़। प्रमोट्स बेसिक रिसर्च फील्ड्स के, जो बेसिक रिसर्च फील्ड्स है, जिनको बहुत ऐसा माना जाता है ऑर्थोडॉक्स वगैरह, उनको प्रमोट करना कि भाई तुम ऑर्थोडॉक्स करते हैं, इनको छोड़ दोगे तो देश नहीं चलेगा। मैथ वगैरह, ठीक है, ज़रूरी है, मैथ, जियोलॉजी, फिजिक्स, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को प्रमोट करना। और सिर्फ ये नहीं कि भाई अगर वो बेसिक चीज़ों को प्रमोट करते तो सिर्फ बेसिक को ही कर रहे हैं, नहीं, बेसिक को तो वो कर रहे हैं, पर साथ ही साथ इनकरेजेस द स्टडी ऑफ सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज, भाई सोशल साइंसेज क्यों? भाई साइंस है, साइंस का मतलब सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं होता। सोशल साइंस भी एक तरीके की साइंस होती है। उसको मेनली इसलिए कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाहर हम आ पाए।
सोशल स्टडीज़ में वही, ये अब तुम सोशल स्टडीज़ ही पढ़ रहे हो ना, तो इसमें तुम्हें पता लगता है क्या लॉज हैं, क्या ये है, क्या वो है, तो उसको भी प्रमोट करना कि भाई ये जानकारी भी लोगों में होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तुम लिख सकते हो। उसके बाद कम्युनिकेशन क्या है कि कम्युनिकेशन मतलब कि आम जनता का आपस में एक तो कर पाए, और जो प्रेस वगैरह है उनका कर पाए। प्रेस पे ये मोस्टली पॉइंट्स, इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द प्रेस, फिल्म्स एटसेट्रा। जब लोगों को कम्युनिकेट करना आएगा, ऐसा नहीं कि लोग इसके बिना यूनेस्को के बिना बात नहीं कर रहे थे, ये चीज़ नहीं मैं कह रहा, बट कम्युनिकेशन सिंपली मीन्स कि जो प्रेस है उसे अलाउ करना चीज़ें बोलना, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में तो है, हम इंडिया की बात ही नहीं कर रहे, मैंने वही कहा, हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, उनको लेके आना थोड़ा बहुत, जितना हो सके उसे प्रमोट करना, तो वो चीज़ ठीक है। फिल्म्स वगैरह अच्छी बनेंगी इन द सेंस उसमें कल्चर दिखेगा, वो अगला पॉइंट आ जाएगा। असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप कम्युनिकेशन, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें कम्युनिकेशन को डेवलप करना। कम्युनिकेशन मतलब कि यार बाकी देशों के साथ तुम रखो अपनी, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने देश को मैं इतना ही रखूँगा, ये रखूँगा, डेवलपिंग कंट्री से बाकी मैं रखूँ, तो ये एक पॉइंट आता है। और भी इसका काफ़ी अलग तरीके से सोचा जा सकता है, वो इतना टाइम नहीं है तो अभी हम नहीं करते। अपहोल्ड्स फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड देयर इंडिपेंडेंस, जैसे वही मैंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली बात आ जाती है कि भाई प्रेस को फ्रीडम मिलनी चाहिए क्रिटिसाइज़ करने को सरकार को और बाकी चीज़ों को, तो डिक्टेटरशिप में तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाता, तो वो चीज़ वो थोड़ा करें कि अपहोल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड देयर इंडिपेंडेंस, ठीक है जी। अब कल्चरल क्या है, कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ठीक है। जैसे इनकरेज आर्टिस्टिक क्रिएशंस, जो आर्टिस्टिक क्रिएशंस है उन्हें इनकरेज करना, प्रमोट करना कि ऐसी चीज़ें और बने। वो ये नहीं कि सिर्फ एक पेंटिंग की बात होती है, इंस्टाग्राम पे किसी ने पेंट करके कर दिया तो यूनेस्को का कमेंट आएगा नीचे, अरे भाई क्या कर दिया, नहीं ये नहीं होता, बट एक लेवल तक। जैसे कई बार वो ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप आओ वर्ल्ड इंडिया अपने कंट्रीज़ के बेस्ट भेजो, या फिर कई बार होता है कि फंड्स भेजे जाते हैं, काफ़ी कुछ होता है, ठीक है, वो सब चीज़ें। उसके बाद प्रोवाइड्स हेल्प टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स जो हैं, जैसे इंडिया का ताजमहल है और ऐसे बहुत हैं, उनको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करना। देखो फैसिलिटीज़ में हो सकता है, पैसे के दौर पे हो सकता है जो कि कम होता है, ठीक है, और हो सकता है टेक्नोलॉजी देना ऐसी जो उस कंट्री के पास नहीं है, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हो सकता है। तो अलग अलग तरीके हैं, हम हेल्प करें मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करें। मॉन्यूमेंट्स इन द सेंस कि जो हमारा कल्चरल हेरिटेज जो काफ़ी देर से है, तो उसे और प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करके रखना। सो दैट वाज योर चैप्टर, हमने ये भी कर लिया, या दैट इज़ इट योर चैप्टर। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बाकी वीडियोज़ भी हैं, एंड मिलते हैं तुमसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में।